Hello students, welcome to Shriram Education Center, class 12, math exercise 3.1 or question number 7. Question number 7 is this: find the values of a, b, c and d from the equation. और given equation है आपके पास मैट्रिक्स a minus b 2a plus c 2a minus b 3c plus d minus 1 5 0 और 13. तो देखो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट विल बी इक्वल. तो आप मेंशन करोगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स by equality of matrix if two matrix are equal. ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है. if two matrix are equal, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं then their corresponding elements are also equal. then their corresponding elements का मीन्स मैंने क्लियरली समझाया था लास्ट क्वेश्चन में भी. then their corresponding elements are also equal. तो इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे. कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट मींस फर्स्ट वाले का फर्स्ट, सेकंड वाले का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ. तो देखो a माइनस बी, ये माइनस वन है तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन. दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दिस इज 2a प्लस c, दिस इज इक्वल टू 5. तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 5. दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड. 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड. 3c plus d is equal to 13. 3c plus d equal 13. That is equation number 4. अगर हम फर्स्ट और सेकंड को चूज करते हैं यहाँ पर या a और b वाला इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. देखो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, जब साइन सेम होते हैं ना, माइनस माइनस बोथ कैन नॉट कैंसिल आउट. एक माइनस है तो एक प्लस होना चाहिए. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो इक्वेशन थर्ड है, थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वल 0. ये a माइनस बी इक्वल माइनस वन. जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा. जो पॉजिटिव है कन्वर्ट इनटू नेगेटिव और विच नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव. ये a पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया. देखो ऐसा इसलिए किया सब्ट्रैक्ट. आप यहां मेंशन करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण 3 को समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट को समीकरण 3 से घटाने. इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गए. 2a माइनस a हो गया और ये पॉजिटिव 1, ये साइन लेते हैं लास्ट में, a इक्वल 1. a की वैल्यू 1 आ गई. यहां पर a वी हैव टू कैलकुलेट 1. a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो, थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, b आ जाएगा. ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट. जरूरी नहीं फर्स्ट में ही रखें, आप थर्ड में भी रख सकते हैं, जैसे इजी लगे. तो a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. देखो माइनस 1 है तो यहां से 1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 उधर जाएगा तो इधर लेफ्ट हो जाएगा माइनस का b इज इक्वल टू माइनस 1. ये वाला ये 1 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. माइनस b इक्वल माइनस 1 माइनस. जब एक माइनस पहले भी होता है एक बीच में, बोथ नंबर ऐड आंसर इज माइनस. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, b इक्वल टू. नाउ टू वैल्यूज वी हैव कैलकुलेट हियर. एक a आ गया आपके पास, एक b आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं, a भी आ गया b भी आ गया. ठीक है, अब आपको c और d को चेक करना है. ठीक है, c और d वाली वैल्यू अगर हम a की वैल्यू यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से c कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, देखो a और c की टर्म में है ना, ये a का वैल्यू पुट करेंगे तो c आ जाएगा. तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, a की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं. सेकंड में पुट करेंगे 2a plus c इक्वल 5 है. 2a plus c इज इक्वल टू 5. a की वैल्यू 1 थी तो 2 into 1 plus c इक्वल 5. तो 2 1 जा 2 plus c इक्वल 5. देन c इक्वल 2 को यहाँ शिफ्ट करोगे 5 minus 2 तो c आपका 3 आ गया. अब मेरे पास c भी आ गया, b भी आ गया, a भी आ गया. अब क्या कैलकुलेट करना है, d.
डी कैलकुलेट करना है ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फोर्थ कर दो। ऑन पुटिंग सी का वैल्यू अभी निकाला ना हमने 3, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ सी आप ये चेक करते हैं कि वैल्यू ऑफ सी कौन सी वैल्यू आ गई है, कौन सी कैलकुलेट करनी है। हमने देखा डी और कैलकुलेट करना है इसमें, तो ये सी और डी की टर्म में सी की वैल्यू आ चुकी है, तो सी वैल्यू पुट हियर, तो वी कैन गेट डी। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, इक्वेशन दिस इज 3c plus d equal 13, 3c plus d is equal to 13, value of c is 3, तो 3 multiply 3 plus d is equal to 13, 3 3 is 9 plus d equal 13, this is 9 shift here, तो नेगेटिव हो जाएगा, d equal 13 minus 9, then value of d is 4। तो all values we have calculated here, सारी की सारी values आपने कैलकुलेट कर ली। a is equal to 1, b equal to c equal 3 and d is equal to 4। I hope it is clear. Any doubt you can share with me. Thanks for watching.